हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। कहा जाता है मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कोंक भाल के। यानी कि जो भी कठिन चीज़ें, बुरी चीज़ें आपके भाल में, ललाट में लिख दी गई हैं, वो भी मिटने वाली हैं। तो ये 5 चमत्कारी मंत्र आज की वीडियो में मैं बता रही हूँ, जिस मंत्र को यदि आप अपने जीवन में किसी भी परेशानी से निकलने के लिए जपना प्रारंभ कर देते हैं तो कुछ ही समय में आपका बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। अब देखिए, ये मैं स्वयं नहीं बता रही, ये हमारे शास्त्र में बताया जा रहा है कि इस मंत्र को जपने से व्यक्ति के जीवन में क्या चमत्कारी परिवर्तन आते हैं और किस तरीके से व्यक्ति का भाग्य बदलता है। देखिए, जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, शास्त्र है, पहली चीज़ आपको, ये पहली शर्त होती है कि आपको कोई उपाय हो गया, कोई पूजा पाठ, कोई भी नियम हो गया, आप उसे दिल से, हृदय से पहले अपनाते हैं। देखिए, पहले हृदय से अपनाते हैं तब वो चीज़ आपके जीवन में आती है। तो मेरे कहने का मतलब मंत्र कोई भी है, मैं तो आज चमत्कारी 5 मंत्र बता रही हूँ, लेकिन आप कोई भी मंत्र जप रहे हैं तो आप इस मंत्र को बहुत अच्छे से हृदय में लाइए। पहले उस मंत्र के प्रति अपनी श्रद्धा करिए, देखिए, और तब इस मंत्र को आप अपने जीवन में जपना या करना प्रारंभ कर दीजिए। ये हमारे शास्त्र, जो आज मैं 5 मंत्र लेकर आ रही हूँ, ये हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं वो मानते हैं कि इन मंत्रों से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। और कठिन कुअंक, यदि भाल में कोई ऐसी चीज़ लिख दी गई है जो असंभव है, अमिट है, उसे भी मिटाने की क्षमता रखते हैं। तो इस मंत्र का जप आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं या चाहते हैं कि आगे कोई परेशानी आए ही नहीं, तो आप इसका जप बिल्कुल करिए। आइए, सबसे पहले बात हम लोग कर लेते हैं बीमारी की। देखिए, बहुत सारे लोग अब कहते हैं कि कमेंट आता भी है, आप नीचे देखिएगा कि दीदी आप तो अक्सर उपाय बताती हैं, तो हम कौन सा उपाय करें। पहली चीज़, अब यहाँ ध्यान से सुनिए, बहुत सारे हमारे भाई बहन जुड़े हैं, मैं जानती हूँ आप लोगों से इतना जुड़ाव हो गया है आप लोगों के कमेंट देखते सुनते कि मैं जानती हूँ बहुत सारे भाई बहन हैं जो दैनिक उपाय भी बिल्कुल करते हैं, और मैं खुद इस बात की प्रमाण हूँ। मैं जानती हूँ कि इन उपायों में क्या ताकत होती है। कोई भी चीज़ फेक नहीं होती है, पहले हर चीज़ आजमाई हुई होती है। तो इन उपायों में अब देखिए, लोग करते हैं, यहाँ तक कि एक आध छूट भी जाता है, लेकिन जैसे अमावस्या पे बताई, पूर्णिमा पे बताई, या जैसे मैं अक्सर उपाय बताती हूँ कि कोई बीमार है, कर्ज है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, तो आप अपने अनुसार वो चीज़ चुन लीजिए और उस काम को करिए। और जो त्यौहार पर या विशेष तिथियों पर मैं उपाय बता रही हूँ, उस उपाय को भी यदि आप करेंगे तो मैं कारण बताती हूँ कि इस चीज़ के लिए ये उपाय करें। तो इसे आप देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव यदि चाहते हैं, देखिए कहा गया है ना हमारे शास्त्र में कि कलयुग बोला कि हे प्रभु, आपने तो मुझे द्वापर में मारा, त्रेता में मारा, सतयुग में मारा, रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु के रूप में मारा, लेकिन कलयुग में मैं ऐसा कुछ करूँगा जो आप मुझे मार नहीं पाएंगे। ये बोला था कलयुग कि हे प्रभु, आप मुझे मार नहीं पाएंगे। तो प्रभु ने बोला कि हाँ, कलयुग ने बोला कि मैं बहुत सूक्ष्म तरीके से लोगों के हृदय में समाहित हो जाऊंगा और मैं कभी अमिट हो जाऊंगा, कभी मिटने वाला ही नहीं रहूंगा। तब प्रभु ने कहा कि ठीक है, तुम लोगों के हृदय में समाहित हो जाओगे, उसी हृदय में मैं भी बैठूंगा, उसी हृदय में मैं भी बैठूंगा और उसी हृदय में बैठकर लोगों को प्रेरित करूंगा कि जो भी धर्म, कर्म, पूजा पाठ, कथा से जुड़ा हुआ होगा, उनके ऊपर तुम्हारा प्रभाव बिल्कुल एकदम बेकार होगा। तो ऐसा प्रभु का वचन है। तो देखिए, कलयुग चल रहा है, लेकिन आज भी प्रभाव है पूजा पाठ उपायों का। तो आप बिल्कुल विश्वास रखें, इन उपायों को करें, या जो भी मंत्र मैं बताने जा रही हूँ उस पर विश्वास रखिए। पहली चीज़ मैं बता रही हूँ आपको कि यदि देखिए, आजकल ना हर घर में दवाइयाँ हैं, हर घर में दवाइयाँ हैं। तो यदि साधारण तौर पे दवाइयाँ हैं तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। लेकिन ऐसी कोई बीमारी है जिसका अंत ही नहीं हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, अचानक ये आपके जीवन में आ गई है, जाने का नाम नहीं ले रही है, तो करिए उपाय। आप किसी शिव मंदिर में जाइए, सिद्ध शिव मंदिर में। अब देखिए, लोग क्या कहते हैं, दीदी घर पे कर लें, दीदी शिव जी के पाठ फोटो के आगे रख के कर लें, शिव मंदिर में कर, सॉरी ये जो आपने भेजा है पारद शिवलिंग, उसके आगे कर लें।
अरे एक बार मेरी भी बात सुनिए। मैं थक जाती हूँ लोगों को बताते बताते। जब मैं कुंडली देखती हूँ तो परेशान हो जाती हूँ कि आप उस भाव को समझिए, आप उस भाव को समझिए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं जानती हूँ कि प्रभु घट घट में वासी हैं, लेकिन मैं इसीलिए कहती हूँ कि आप वहाँ जाइए, क्योंकि वहाँ का प्रभाव अलग होता है। वहाँ आपको क्या करना है, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है। महामृत्युंजय मंत्र आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं यहाँ बोल दूँगी डाल देने के लिए। तो महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा हद तक इस समस्या से बच जाएंगे। क्योंकि जानते हैं ना, इसी कलयुग में एक प्रमाण है, और आपको मैं क्या बताऊं, मेरे हृदय में बिल्कुल वास होता है। और इस टाइम मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, रोमांच आ रहा है, क्योंकि मैंने कई बार मैं बहुत तुच्छ हूँ, मैं आपके सामने कह रही हूँ, लेकिन मैंने मार्कंडेय महादेव का पद वो देखा है प्रभाव, मुझे आँखों से ये अनुभव हुआ है। तो अब देखिए, जैसे आप जानते हैं मार्कंडेय महादेव जो वाराणसी कैथी में है, वहाँ पे जो मार्कंडेय जी वो बैठे हुए थे, वो अल्पायु थे, और अल्पायु होने के नाते वो जो थे बैठ करके वहीं पे अपना मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा कर रहे थे। अंत में वो टाइम आया, अंत में वो समय आया जब यमराज के दूत आए मार्कंडेय जी का प्राण हरण करने। मार्कंडेय जी बैठे हुए थे पूरे ध्यान में गंगा गोमती के किनारे, और बैठे हुए थे, और यहाँ तक कि वो आँख बंद करके वही मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानि मृत्योर्मुक्षी यमामृते। तो आप समझ सकते हैं इस मंत्र की शक्ति। और इस मंत्र में इतनी ज़्यादा ऊर्जा निकल रही थी कि यमदूत हार गए, वो वापस चले गए। और यहाँ तक कि मार्कंडेय ऋषि के जो पुत्र थे, मृकंडू ऋषि के जो पुत्र मार्कंडेय जी थे, उनके प्राण हरण नहीं कर पाए। अब हुआ क्या कि जब ऐसा जाकर उन्होंने यमराज को बताया तो यमराज विचलित हो गए और पूरे गुस्से में भैंसे पे सवार होकर आए कि ऐसा कौन है, कौन सा बालक ऐसा है जिसके प्राण तुम लोग नहीं ले पा रहे हो। हमारे यमदूत हार गए, गुस्से में आए और आकर के अपना पास चलाए मार्कंडेय ऋषि पे। अब उस टाइम वो 12 वर्ष की छोटी आयु, मतलब मैं क्या बोलूँ, आप सब समझ सकते हैं, बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। छोटी आयु और वो छोटा बच्चा, उसको कुछ नहीं सूझा, आंखों के आगे अंधेरा हो गया। बस वो शिवलिंग को ऐसे अपने गोद में पकड़ लिए और पकड़ के चंद्रशेखर 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 पाए माम। और उसके बाद जो हुआ, उसके बाद शिवजी स्वयं वहाँ प्रकट होकर वो त्रिशूल निकाले, और त्रिशूल निकाल करके और यमराज को मारने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वो उनका परम प्रिय भक्त था। और परम प्रिय कैसे हुआ, अपनी साधना से हुए। तो जब तब यमराज जो थे वो क्षमा प्रभु क्षमा कीजिए मुझे, परंतु इस धरती लोक पे जो आया है उसको जाना ज़रूरी है, उसके प्राण हरना ज़रूरी है। तब प्रभु ने कहा कि ये चिरंजीवी है, और ये इस लोक नहीं, उस लोक के 12 वर्ष की आयु के बराबर इसकी आयु है, इसलिए तुम इसके प्राण नहीं ले जा सकते। आप देखेंगे कि भक्त से ऊपर वहाँ स्थान भगवान का दिया, भगवान से ऊपर भक्त को स्थान दिया गया है। पहले मार्कंडेय महादेव है, फिर महादेव है, लेकिन चमत्कार तो है। तो ये चमत्कार होता है आप जो है महामृत्युंजय में। लेकिन आज क्या स्थिति है मैं बताती हूँ। आज स्थिति यह है कि हम कोई मंत्र सुनते हैं, जपते हैं, या कोई कुछ बताया तो पहले हम उसको YouTube पे सर्च करते हैं, इस मंत्र से क्या होता है, इस मंत्र से क्या होता है। तो भावना आ गई ना कि इस मंत्र से क्या होता है। अंधा विश्वास करिए। यदि आपको कोई ऐसी चीज़ बताई गई है तो बस आपके विश्वास से ही वो चीज़ घटित होने लगती है। चलिए अब दूसरा मंत्र आपको बताती हूँ। यदि घर में खुशियाँ नहीं है, पति पत्नी के जीवन में तनाव है, या जो भी चीज़ें आप अपने पूरे घर को बहुत अच्छा रखना चाहती हैं, तो दुर्गा सप्तशती का यह मंत्र है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ये दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि जो कल्याण हेतु इस मंत्र का जप करता है उसका सर्वत्र कल्याण होता है। इसलिए इस मंत्र का जप आपको अपने जीवन में अवश्य अनिवार्य रूप से करना है। तीसरा कौन सा मंत्र है आपसे हमेशा बताती हूँ ना वीडियोज़ में, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। हजारों नाम के बराबर ये एक महामंत्र है।
तो यदि आप जीवन में किसी भी कार्य में रुकावट महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई कार्य आपका रुक गया है, रास्ता नहीं दिख रहा है, फिर तो आपको राम रामेति इस मंत्र का तुलसी माला से कम 1 या 3 माला जप अवश्य करना चाहिए। यदि इसका प्रभाव और तेज देखना चाहते हैं तो तुलसी के समीप बैठकर आप इस मंत्र का जप करें। चौथा कौन सा मंत्र है? चौथा मंत्र है दोस्तों स्वयं राम। कहा गया है ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। अब ये कहेंगे ये तो मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। कहा गया है कि कलयुग में केवल राम का नाम ही व्यक्ति को तार सकता है। तो आप राम नाम लिखिए, राम नाम जपिए, जैसे भी हो राम का नाम लीजिए, ठीक है। अब पांचवा और अंतिम मंत्र आपको मैं बताने जा रही हूँ, जिसका कि आप ध्यान रखिए और इसे बहुत अच्छे से अपने जीवन में किसी भी परेशानी में है तो आप ज़रूर जपिए। देखिए, आजकल पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन इतना है कि जीवन चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है पैसे के बिना। तो आप माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लक्ष्मी गायत्री मंत्र जप सकते हैं, ठीक है। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये लक्ष्मी गायत्री मंत्र है और ये सभी मंत्रों में पावरफुल मंत्र है। तो आप इस मंत्र को जप सकते हैं और इससे क्या होगा, गरीबी कर्ज की समस्या से मुक्त हो सकते हैं। तो ये 5 मंत्र मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। और हाँ, इसमें से कौन सा मंत्र आप जपते हैं, मुझे पता है आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप ज़रूर जपते होंगे। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।